हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपके सामने बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आजकल हम आपके लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट जो कि हैं आपके एक्स ग्रुप पे। तो गाइज उम्मीद करते हैं जैसे हमने पहले भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें आपके लिए मैथमेटिक्स कराया था, आपको पसंद आई होंगी। तो गाइज कुछ वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे आपके शॉर्ट जो आपके फुल फॉर्म दे रखी होती हैं उनके बारे में वीडियो डाल रखे हैं मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। और कुछ मैंने वीडियो डाल रखी है जिसमें आपके लिए मैथमेटिक्स के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में डाल रखी है। वहाँ देखिए उन वीडियो को। तो गाइज़ जो फ्रेंड्स एसएसआर का एग्ज़ाम देके आए उन्हें पता है कि कितने क्वेश्चंस उसमें से आए थे। जो भी आपके लिए हमने 70 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें आपके केवल इसमें वही था रीजन, बात करें आपसे समाकलन और अवकलन के बारे में ही था, और कुछ लिमिट्स से क्वेश्चन थे और आपके ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे। अब मान के चलो एक ही पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं 10-12 क्वेश्चन लगातार उसी में से मिल जाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होता है देखने के लिए। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि पहले आप पढ़ेंगे उसके बाद में उन्हें करेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार करिएगा। उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, उसके बाद में उसके आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, एक बार ट्राई करिएगा। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस दे रखा है। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने से पहले कहना चाहूँगा जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है एक्स 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y, और दे रखा है आपके इक्वल टू 8 की पावर z। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि z की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने कंडीशन दे रखी है ये। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे करना चाहेंगे आराम से कर पाएंगे, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद आपकी z की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। चलिए आपको ड्राइव करके बताते हैं, पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं इसे कैसे होगा, कैसे निकल के आता है। तो देखिए गाइस, आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। ये क्वेश्चन दे रखा था हमने, देखो इस तरीके से ये दे रखा है आपके सामने। हमने क्या किया, सबको इसे हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 2 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 2 के होल पावर क्या है y। तो इसे मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2y। क्लियर, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। तो देख लीजिए, जब बेस इक्वल होता है तो आप समझ सकते हैं पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पावर्स ये हो गई इक्वल। अब आपके सामने कंडीशन दे रखी थी, अब 2x चाहिए आपको, और आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 2x की वैल्यू z में रख दूंगा। कैसे, देखिए ये दे रखा है x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, और मैं अगर रखूँगा 2x रखना चाहूँगा तो क्या करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6z। तो मैं 2x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 6z कर सकता हूँ, जो कि कर दिया आपके सामने। सिमिलरली मैं यहाँ भी ऐसा ही करूँगा, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ दे रखा है 4y, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 4y, और यहाँ 2 से क्या तो 6z, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6z। और आप समझ सकते हैं इसे सॉल्व करना आसान है, कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 7/48। तो 7/48 ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी बार कि जब भी आपके सामने जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ x दे रखा है, यहाँ 2, तो क्या होता है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू जो यहाँ बेस दे रखा होता है इसकी, और जो सामने दे रखा होता है उसकी पावर में चढ़ जाता है, ऐसे पावर में हो जाता है। क्लियर, तो ऐसा सेम यही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है, ये दे रखा है नीचे 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और 3 की पावर माइनस की 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3 की पावर 2, और ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, 3 की पावर सॉरी क्या बनेगा 1/9, क्या बनेगा 1/9, क्योंकि 3 को आप स्क्वायर करेंगे क्या बनता है 9 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसको आप रट्टा मान लीजिए एक तरह से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होता है, जैसे इसमें बोल रखा है -1 के घनमूलों का गुणनफल कितना होगा। तो आपके सामने कहता है इसके घनमूलों का गुणनफल कितना होगा। देखो घनमूल निकालने हो, जैसे मान लिया आपके सामने ये x की वैल्यू दे रखी है, जैसे x³ दे रखा है आपका ये, और इसका घनमूल निकालने हो इस तरीके से, और घनमूल निकालने के बाद इसका गुणनफल निकालना है, घनमूलों का गुणनफल निकालना है। तो कैसे निकलना, मतलब कितना निकलेगा ये आपसे बोल रहा है। जब माइनस में स्क्वायर होता है तो इसे आयुटा बोल देते हैं गाइज। जब इस टाइप का आता है घनमूल तो क्या बनता है, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए था ओमेगा स्क्वायर, ये बनना चाहिए। इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा था, -1 आना चाहिए निकल के, या मेरा तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, लेकिन ये इसने बोला 0। तो जो आपका सामने ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन की बात करें आपसे तो ये ऑप्शन करेक्ट बोलते हैं यहाँ पे।
तो देखिएगा आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे दे रखा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें आराम से कर पाएंगे आप। इसे आप इसके अकॉर्डिंग करने लगे कि यहाँ पे 1 दे रखा है या 3 दे रखा है, एक तरह से सीरीज बनती जाएगी, तो आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। जो आप बना के देखेंगे वो बनता जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से, कुछ फ्रेंड क्या सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे ये दे रखा है 1, इसका देखो यहाँ 1 दे रखा, मान लो इसे एक तरह से कैसे 1 रखा है यहाँ पे 1। यहाँ बात करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, फिर आगे चल के सॉरी यहाँ 3 ऐड हुआ है, यहाँ 5 ऐड हुआ है, आगे चल के क्या ऐड होगा, इसमें 7 ऐड होगा। तो देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इससे क्या बन रहा है 1 प्लस इससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 4, इससे जोड़ेंगे तो 9। तो एक तरह से स्क्वायर नहीं बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा अगला 4 का स्क्वायर। तो मतलब ये आपने पढ़ा है कॉमनली, जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या मतलब लगातार संख्या हो, जैसे 1 से लेके n तक, ठीक है, और ये स्क्वायर की फॉर्म में हो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे हो n का स्क्वायर, तो इनका सम क्या होता है, हमेशा इनका सम होता है गाइज आपका, ये दे रखा है सम, ये होता है सम। अगर सिंपल होता है जैसे 1 2 3 4 5 और n तक होता, तब इसका सम क्या फॉर्मूला क्या होता है गाइज, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है जब केवल इनका सम पूछा हो, ठीक है। जब स्क्वायर का पूछा हो तो ये होता है सम के फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला। अगर गाइज यहीं आपसे पूछा हो इनके क्यूब्स का, तो क्या करते हैं हम, क्यूब्स के लिए होता है आपका ये वाला, जब क्यूब बनता है तब, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इस टाइप की कंडीशन आती है, तो ये फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। देखिए कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाता है, देखिए एडिशनल बता रहा हूँ आपके लिए कैसे। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे मान के चलो आपके सामने 11 का स्क्वायर और आपका दे दिया 12 का स्क्वायर और ऐसे बोल दिया 50 तक का, मतलब आपको निकालना है 50 का स्क्वायर, इनका वैल्यू निकालनी है आपके सामने। अब आप लगातार का तो जानते हैं कि 1 से होगा तो कैसे होता है, 1 से होता है तो 50 तक आप सीधा फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर वाले का, ये वाला फार्मूला। लेकिन जब आपके सामने बोल दिया यहाँ पे 11 से, तो आप कैसे करेंगे, तो गाइस क्या करिएगा, समझिएगा लॉजिक लगा के। अगर आप 1 से लेके 50 तक का निकालते हैं इस फॉर्मूले से, कौन से इस फॉर्मूले से निकाल दिया स्क्वायर का 1 से 50 तक का, मतलब 1 से लेके 50 के स्क्वायर तक का निकाल दिया आपने सम। अगर इसमें से आप माइनस कर देते हैं 1 से लेके 10 तक का, 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर का इसमें से माइनस कर देते हैं, जो 50 वाला आपने निकाला है, तो आपका निकल जाएगा ना 11 के स्क्वायर से लेके 50 तक का। तो ये लॉजिक आपका कॉमन सेंस होता है, ये थोड़ा लगाना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथा 7वां और 10वां पद दे रखा है ये रहा। तो देखिए आप जानते हैं nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, यही होता है ना। तो बस इसने बोला चौथा पद, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है याद रखिएगा। चौथा पद 4 AR n-1, तो n क्या है 4 में से 1 गया तो 3, कितना दे रखा है ये दे रखा है आपके सामने p के बराबर। नेक्स्ट 7 की बात कर रहा हूँ, तो 7 मतलब a इंटू r की पावर 6, क्योंकि ये क्या है T7, तो ये क्या निकलेगा आपके सामने, किसके इक्वल है, q के इक्वल है। ऐसे निकालेंगे कितना दे रखा है 10वां 10th, तो क्या निकला a इंटू r की पावर 9 इक्वल टू किसके, r के। तो इसने गुणोत्तर श्रेणी में बोला था किसको, कि 7वां पद और चौथा पद और ये सब क्या है गुणोत्तर श्रेणी में। तो मतलब आप जानते हैं बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देख लीजिए बीच वाले का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p इंटू आर के इक्वल। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने बना हुआ ये रहा, देख लीजिए यहाँ पे हमने पुट किया, तो देख लीजिए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू p इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइज आपके सामने, इसमें बोला 3 समुच्चय दे रखे हैं, तो ये इसके इक्वल क्या होगा। तो मैंने बोला था पहले भी क्वेश्चन आया था, A यूनियन हो जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो कौन सा ऑप्शन है आपका ऐसा जो मिल रहा हो, इसमें आपका ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों, और दोनों ही आने लायक क्वेश्चन है, और इनमें से एनडीए में तो क्वेश्चन ये आते रहते हैं गाइस। एयरफोर्स के बारे में क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के इनके क्वेश्चन बहुत कम मिल पाते हैं, बहुत जिन बच्चों को याद रहते हैं वही दे पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे। लेकिन हाँ एनडीए का एग्जाम पेपर आपको मिलता है, तो वहाँ पेपर से आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखिएगा कैसे है।
तो देखिएगा गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, मैंने आपके सामने ठोक बजा के बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा सॉल्व, और आप इस तरीके से करेंगे ना, आपको ज़्यादा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, सिंपल वाले तो आप कर लेते हैं लेकिन यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है, ये हो गया GX, ये हो गया FX, ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा क्या करेंगे, इस टाइप की कंडीशन में ले आएंगे, इस टाइप की फॉर्म बना देंगे। तो देखिएगा आपको आंसर से मतलब है, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एग्जाम में आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा, आपको मतलब ये है सीधा आपका ऑप्शन टिक करना है आपको। और जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ चाहिए होती हैं, हमें कंपटीशन के लिए ही शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यही लगाया ई की पावर GX, फिर F-1, तो GX F-1 यही लगा दिया हमने कंडीशन। तो ये लगा दी, यहाँ देख लीजिए LCM लिया, LCM लेने के बाद सॉल्व कर रहा हूँ गाइज मैं। तो LCM लेने के बाद सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ 1, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 10x, यहाँ बनेगा -1 और माइनस का sin x, तो -1 से ये कट गया, तो इसलिए आपके सामने कंडीशन आती है ये वाली निकल के। तो क्लियर हो गया होगा गाइस आपके सामने। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, आपके सामने दे रखा है जब आगे इसने 10 को हमने कन्वर्ट किया, किसी में 10 को आपने तोड़ा, और जब 10 टूटता है गाइस आपका साइन और कॉस में, तो आप देख लीजिए आपके सामने इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है हमने, ये ले रखा है, इसको हमने साइन x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन आती है, ये बनता है आपके सामने। जब इतना बनने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ये बनने के बाद आप जानते हैं जब आप कोसेक x इंटू करते हैं साइन x, तो किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपके सामने कंडीशन बचती है ये, तो जब ये कंडीशन बचती है तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, 0। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x दे रखा है हर जगह पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे आप जानते हैं x0 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, तो 1 - 1 मतलब 0 बन जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए इसकी वैल्यू 1 × 1 ये बनेगा, तो 0/1 तो मतलब क्या आएगा 0, तो आपकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो गाइज अब आपका कभी कभी किसी का सवाल बन रहा होगा, जिनको समझ में आ गया उन्हें तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन किसी का सवाल बनेगा आपके सामने। अब वो सवाल आपको करना है कैसे, देखिए आपका सवाल बनता है कि सर आप 0 बना चुके, ऊपर अगर 0 बन रहा है, यहाँ पर ऊपर 0 बन रहा है, तो आपने इसे ऐसे सॉल्व क्यों कर दिया। तो गाइज कंडीशन मेन क्या होती है, मेन कंडीशन होती है गाइज आपकी कि आपका नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जैसे आपके सामने अभी क्या बन रहा था, यहाँ ऊपर तो 0 था लेकिन नीचे क्या बन रहा था, इसकी वैल्यू 1 × ब्रैकेट में क्या था 1, और इसकी वैल्यू क्या थी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए इसे घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं इसे इस तरीके से, तो 1 का × 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, 0/1, ये कंडीशन बन रही है। तो ये कंडीशन अलाउड है, लेकिन अगर नीचे 0 बन जाती है तो ये आपको दोबारा से DL हॉस्पिटल वगैरह का नियम लगाना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां आपको DL हॉस्पिटल वगैरह लगाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, आपका आंसर एक ही बार में निकल के आ जाता है इस टाइप से। तो आपका आंसर आया, ई की पावर आपके सामने था 0, तो ई की पावर 0 होता है तो मतलब 1, किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो कितना ही बड़ा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है, ये कंडीशन दे रखी है सेम, इसे भी उसी तरीके से करेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। देख सकते हैं गाइज वही कंडीशन लगाइए जैसा कि मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। GX यहाँ पर रख दिया, ये FX -1 कर दिया, तो इसे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। सॉर्ट आउट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है x² से ये x² कट गया, तो ये कंडीशन बचती है आपके सामने। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम सकते हैं 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 2/1, और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 2 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, e की पावर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपसे परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब आप जानते हैं, डोमेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, डोमेन क्या होगी, डोमेन पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी वाले भी कंफ्यूज होते हैं, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इसलिए अच्छा रहता है कि आप इंग्लिश में याद रखिए डोमेन और रेंज क्या होती हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए गाइस, हमने से एलसीएम लिखने के बाद ये कंडीशन लेके आते हैं हमारे सामने। ये कंडीशन आती है जब एलसीएम वगैरह लिखने के बाद हमने से फंक्शन को इस तरीके से बना लिया है। तो गाइस हमारी कंडीशन क्या होती है, जब भी डोमेन या रेंज निकालनी होती है, हमारी कंडीशन क्या होती है, जो नीचे वैल्यू दे रखी है, जैसे नीचे कभी कभी ये हो जाता है x-1 प्लस हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसकी जो नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है ना गाइज, जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है उसे 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, क्योंकि अगर 0 के ऊपर इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ क्या अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
और गाइज अगर नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाती है, एक तरह से वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, वो डिफाइंड नहीं हो पाती वैल्यू, इसीलिए हम 0 के इक्वल नहीं लेते। तो हम क्या बोलेंगे इसे, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो है हमें 0 नहीं लेनी है। 0 के अलावा कुछ भी ले लो, x की वैल्यू हमें क्या है 0 नहीं लेनी है, 0 के अलावा कुछ भी ले लो। जब कुछ भी लेंगे तो मतलब क्या बचता है, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कैसे भी ले लो, मतलब रियल नंबर लेना है आपको। रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सब सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। तो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं गाइज। तो आपको यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो ये आर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे ले लो, हमें लेना क्या नहीं है, आर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना। आर क्या है, एक सेट है, आर क्या है, एक सेट है, इसमें हमें क्या लेना, 0 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए मैंने क्या कर दिया -0, इसमें 0 को नहीं लेना है। अगर मैं बोलता हूँ जैसे आपके सामने नीचे दे रखा होता इस तरीके से और ये इक्वल टू करना होता मैं 0, तो हम निकालेंगे क्या निकलेगा, जैसे -1, तो मतलब हमें क्या होगा, इसमें अगर -1 पुट करते हैं x की वैल्यू तो क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन यही होती है गाइज, यहाँ -1 आ रहा है, इसकी कंडीशन यही होती है कि यहाँ पे हमें 0 नहीं बनने देना नीचे, तो इसे क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू आपको -1 नहीं पुट करना, इसके अलावा कुछ भी पुट करो, लेकिन -1 आपको पुट नहीं करना है। तो देख लीजिए, इसके लिए अगर बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, इसके लिए हम ऐसे बनाएंगे r माइनस का, मतलब हमें इसमें से इसे माइनस करना है, मतलब पूरे सेट में से रियल नंबर का जैसे 1 2 3 नेगेटिव में पॉजिटिव में 0 वगैरह सब आते हैं आर के अंदर, लेकिन -1 को हटा दो इसमें से, इसकी क्या बन जाएगी, वो डोमिन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ x दे रखा है तो x की वैल्यू में क्या लेनी है, 0 नहीं लेनी है बस, इसके अलावा 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमने माइनस कर दिया। एक तो बनती है डोमिन इसकी ये, और दूसरी इस टाइप से भी डोमिन बनती है इसकी ये रही, मतलब -1 से लेके 0 तक यूनियन 0 से लेके इन्फिनिट तक। अब आप बोलोगे 0 को इंक्लूड कर रखा है गाइस, आपको ब्रैकेट का बहुत बड़ा यूज होता है गाइस, आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, जहां भी आपके सामने इस टाइप का ब्रैकेट है, जैसे बोल दूं x बिलोंग टू 1 to 10, ये बोल देता हूं, और एक लेता हूं आपके सामने इस तरीके से, ये लगा देता हूं 1 to 10, ये बड़ा ब्रैकेट है। तो गाइज इसका क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब ये है x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में, या ये नंबर भी इंक्लूड रहेंगे इसमें, मतलब 1 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड रहेगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट आता है तो इसमें ये 1 इंक्लूड नहीं है, ना ही 10 है, इसके बीच में जितने नंबर हैं सब x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकता और 10 नहीं हो सकता। मतलब अगर बात करूँ x की वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 पुट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 9 तक कर सकते हैं, लेकिन 10 नहीं करेंगे। लेकिन इस ब्रैकेट की बात करूँ तो इसमें 10 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये फ़र्क होता है, इसीलिए इस मतलब से समझ गए होंगे कि 0 इसका पॉइंट नहीं है, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ, दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे, -1 ये लगा दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 और ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेंगे तो मतलब क्या है, अब यूनियन लगा दो, प्लस के 1, ये -1 लगाऊंगा यहाँ पे, -1, ये +1 रहेगा और +1 से इन्फिनिट तक। अब देख लीजिए बड़ा ब्रैकेट, मतलब ये तो इंक्लूड नहीं है इसमें, लेकिन ये इसमें इंक्लूड है, मतलब x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस का इन्फिनिट पुट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे +1 पुट कर सकते हैं, लेकिन प्लस का जो इन्फिनिटी है वो पुट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। गाइस कभी कभी इस ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं, अगर बड़ा ब्रैकेट उल्टा लगा हुआ है तो मतलब क्या है, ये छोटा ब्रैकेट को नोट दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, छोटे ब्रैकेट को दिखा रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। तो गाइज आपका जो है ऑप्शन में से कोई भी मैच नहीं कर रहा तो बोल सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, इसने बोला है 1 + 5√2x की पावर दे रखा है आपके सामने 9, ऐसे यहाँ दे रखा है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस का साइन। तो आपसे पूछ रहा है इसका प्रसार करेंगे तो कितने पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या क्या होगी। तो गाइज आपको बता दूं, जितनी पावर दे रखी होती है इस पर कितनी पावर दे रखी है, 9 में प्लस करिए 1, ये तो हो गए टोटल सम, कितने हो गए टोटल, कितने होंगे इसमें, ये निकल के आएंगे आपके सामने 10 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी, 10 टर्म्स होंगी इसमें ऐसी, और इसमें से भी निकालेंगे तो इसमें भी क्या होंगी, 10 टर्म होंगी। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 + 10 कर देंगे, 20 कर देंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। कुछ फ्रेंड्स कैसे हैं, बोलेंगे इसमें और इसमें दोनों सिमिलर आएंगे गाइज। तो सिमिलर आएंगे तो देखिए, जैसे यहाँ से भी C0 आएगा, यहाँ भी C0 आएगा,
और सेम संख्या दे रखी है, यहाँ भी सेम नंबर दे रखा है, यहाँ से C1 आएगा और प्लस यहाँ से भी C1 आएगा। आप क्या करेंगे, इसे टू लगा के कॉमन ये कर देंगे इस तरीके से। कुछ फ्रेंड मुझे पता है ऐसा करेंगे, और तब क्या लिख देंगे कि हमें पता है जितनी पावर दे रखी है उससे एक ज़्यादा टर्म बनती है। 9 दे रखी है, 9 + 1 मतलब 10 टर्म बनेंगी। लेकिन गाइज ये भी आपका गलत है, क्योंकि आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस है तो मतलब C0 प्लस का है, ऐसे ही C0 इसका प्लस का होगा, इस वाले का C0 प्लस है, लेकिन इसका C1 प्लस का होगा, लेकिन इसका C1 माइनस का होगा। इसका C2 प्लस का है और इसका C2 प्लस का है। मतलब समझ सकते हैं, एक इवन आएगा इसका, मतलब एक नेगेटिव में होगा एक पॉजिटिव में होगा, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे तो ये कटते जाएंगे, तो आपके सामने केवल 5 ही टर्म बचेंगी। 5 मतलब ये है कि इसकी C0 बचेगा, यहाँ भी C0 बचेगा, यहाँ से C2 बचेगा, यहाँ से C2 बचेगा, और जो कि आपके सामने एक जैसी टर्म आएंगी निकल के। तो एक जैसी टर्म मतलब ये आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो मतलब 2 जो है सब में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं A + A करेंगे क्या होता है, 2A तो होता है, तो इसलिए 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हर किसी में से 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, C0, C2, C4, C6 ऐसे बचेगा लास्ट में जाके, ठीक है। ऐसे लास्ट तक लेके जाएंगे तो आपकी क्या बनेगा, C8 तक बचेगा। तो कितनी टर्म बचती हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 ही टर्म बचेंगे आपके पास। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है के प्रसार में x का स्वतंत्र पद कौन सा होगा। मतलब अगर इसे आप एक्सप्रेस करें तो मतलब x 0 पावर कब आएगी, मतलब आप इसे एक्सप्रेस करते जाएं, आपके सामने ये भी देखने को मिलेगा, जैसे x² अपॉन में आ गया x⁴, तो कटने के बाद यहाँ पे x² बचेगा। तो उसने पूछा स्वतंत्र घात से मतलब यह, या स्वतंत्र घात बोले या स्वतंत्र टर्म बोले, या फिर ऐसे बोले कि इसका कोई भी मतलब इसके साथ में x नहीं है। x का स्वतंत्र मतलब जहाँ पे x नहीं आए, कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस करते जाएं जहाँ पर x आपका नहीं आए। तो ऐसी कितनी टर्म, मतलब टर्म क्या आएगी, कौन सी टर्म आएगी। तो गाइज आप इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर लीजिए। इसके कितने टर्म आएंगी, 11 टर्म बनेंगी टोटल, क्योंकि 10 दे रखा, 10 + 1 11 टर्म बनेंगी। मतलब जब 11 टर्म बनेंगी तो लेकिन एक भी ऐसी टर्म नहीं आएगी जिसमें आपकी x⁴ बन जाए। तो ऐसा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका इन्वर्स पूछ रहा है। तो गाइज आपका इसका इन्वर्स निकालना बहुत आसान होता है। इसे मान लो a, तो क्या होगा, a का इन्वर्स हो गया। क्लियर। तो इसके लिए सिंपली तरीका होता है, कैसे, इनको चेंज कर दो, 10 को यहाँ पहुँचा दिया, 1 को यहाँ पहुँचा दिया। ये जो 3 दे रखा है इनको कुछ नहीं छेड़ना, आपको जो जैसे दे रखे हैं वैसे ही छोड़ने देना है। इनको तो चेंज कर दो आपस में, लेकिन इसको कुछ नहीं करना है। इस पर सिर्फ क्या करना है, जहाँ प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और माइनस के दे रखे होते तो उन्हें प्लस का कर देते, ये करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये एडजेसेंट होता है एक तरह से। क्या होता है इसका एडजेसेंट, ऐसे ही हो जाता है स्क्वायर वाले का, ये एडजेसेंट हो गया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, आपका फॉर्मूला होता है A इनवर्स = एडजेसेंट ऑफ A अपॉन में mod A, ये होता है। तो एडजेसेंट A तो हमने बता दिया कैसे निकलता है। अब देखो, हालांकि आंसर वही आपका होगा करेक्ट जो मैंने अभी आपके सामने निकाला था। ऑप्शन के नंबर क्या निकलेगा, B निकलेगा करेक्ट। लेकिन आपको एक बार मॉड भी ट्राई कर लेना, मॉड A क्या निकलता है। मॉड A निकाल के देखेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1 से 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 से -9 तो = 1। तो 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका क्या होगा, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है 14th। इसमें बोल रहा है आपसे x⁴ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, देख लीजिए एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, आपको बता दूँ, इसका मॉड निकाल लिया, ये हमने A के इक्वल मान लिया था, एडजेसेंट निकाल लिया आपके सामने जैसे हमने बताया था, और सेम वैसे ही किया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये तो निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं आपसे। आपके सामने दे रखा है A⁴ पूछ रहा है, क्या होगा जब आपके सामने A दे रखा है। तो A दे रखा है एक, पहले A² निकाल रहा हूँ। तो A² निकालने के लिए देखिए हमने दोनों का प्रोडक्ट किया, ये निकल के आता है। फिर हमने A⁴ निकालना, तो A² × A² कर रहा हूँ, तो देख लीजिए तो यही निकल के आएगा। तो आपका आंसर निकल के आया, किसके इक्वल, इसे I भी बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगर इसमें ये भी होता तो भी यही करेक्ट होता। ये भी ऑप्शन हो सकता है इस जगह गाइस, इसकी जगह अगर ये भी दे देता और यहाँ 2 लगा देता। इस 2 का मतलब क्या होता है, जब भी आपके सामने I के साथ 2 लगा रहता है तो इसका मतलब ये होता है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका प्रक्षेप क्या होगा। आपसे पूछा है इसका प्रक्षेप इस पर क्या होगा। इसे मान लो A, इसे मान लो B। तो मतलब A का सदिश B पर प्रक्षेप, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो अपॉन। अब किस पर पूछा है, मतलब A का B पर प्रक्षेप, तो किस पे पूछा है, B पर, तो B का मॉड। अगर वो पूछता
जैसे इसका उल्टा होता, मतलब इस पे पूछता, मतलब पूछता वेक्टर v का प्रक्षेप वेक्टर a पर क्या होगा, तो यहाँ a लेते। पर का मतलब ये पर, जिस पर पूछ रहा है वो यहाँ अपॉन में आएगा। तो देखिए आपके सामने लिख रखा है हमने, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो डॉट निकाल लिया हमने इनका, 19 के इक्वल आएगा निकालना, आप जानते होंगे। इसका मॉड निकाला 9 आया, तो आपका प्रक्षेप निकल के आ गया 19/9। गाइज मैं इसे आपके सामने हवा में भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसी में आपका पूरा कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से मिले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसने पूछा इसका अवकलन निकालना, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, √x के रेस्पेक्ट में। तो गाइज जो मैं आपके सामने सब तरीका बताऊंगा, इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलिए कैसे करेंगे इसको, ये आपके सामने दे रखा है। हमने क्या किया, इसे y के इक्वल मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, मैं अपनी तरफ से यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ हमने x को इस तरीके से लिख दिया, स्क्वायर रूट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से हट जाएगा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी आपके सामने आता है जैसे m, तो m क्या होगा, आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log a। तो आपके सामने क्या निकल के आया, ये कंडीशन निकल के आती है, यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये निकल के आती है, आप देख लीजिए, जब आपके सामने log x रहता था और इसको x के रेस्पेक्ट में करते थे, तो सिंपली क्या होता था, इसका 1/x होता था। अब देखो हमने क्यों इक्वल किया है, क्योंकि हमने क्यों अंडर रूट बनाया है, क्योंकि आपके सामने अंडर रूट के रेस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, इसलिए आप इजी से कर पाएँ, तरीके से कर पाएँ। मतलब 200 बाहर निकल के आ गया, 2 तो इससे बाहर निकल के आ गया, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं इसकी आपके सामने √x, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, √x के ही रेस्पेक्ट में करवा रहा है। तो गाइस क्या होगा, इसका 1/√x होगा, 1/√x। तो 2 आपके सामने दे रखा था पहले से, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके क्या निकला, 2/√x, 2/√x। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसे। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमने क्या किया, कॉस कॉमन ले लिया यहाँ से। कॉस कॉमन लेने के बाद आपने क्या किया, हमने क्या किया, ये ले लिया आपके सामने साइन एक्स को मान लिया टी के इक्वल, साइन एक्स को टी के इक्वल माना, इसका डिफरेंशिएट किया तो ये निकल के आता है डी टी के इक्वल। और गाइस आपको बता दूं, कॉस अगर निकालेंगे हम इसके थ्रू, आपके सामने क्या ले रखा हमने, ये लिखा है साइन एक्स इक्वल टू टी, और आप जानते हैं इसे 1 मान लेते हैं उसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण बन गया है, तो इसको आधार निकालेंगे तो आधार निकल के आ जाएगा आपका 1 माइनस का रूट 1 माइनस, ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये बन गया आपका आधार। तो आप जानते हैं अगर यहाँ से कॉस निकालेंगे, कॉस क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा गाइज आपका हमेशा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ये दे रखा है, कर्ण क्या है 1, तो हमने निकाल लिया है। यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ आपके सामने कॉस दे रखा है वहाँ ये पुट कर दूंगा ये वैल्यू। तो स्क्वायर की वजह से यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर इसकी पावर 4 करेंगे तो एक तो स्क्वायर रूट की वजह से कट जाएगा, ये बचेगा आपके सामने इस तरीके से स्क्वायर, तो जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और जहाँ जहाँ साइन दे रखा था हमने क्या कर दिया, टी पुट कर दिया, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी टी पुट कर दिया, देख सकते हैं ये। अब आगे से हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर रहा हूँ, इसे तो आपके सामने दे रखा है, कॉमन लूँगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, इसकी जगह तो 1 प्लस ये क्या बनेगा 1, ये बचेगा। इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कंडीशन आती है आपके सामने, ये निकल के। अब यहाँ से देख लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ आपस में, मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपके सामने निकल के आती है ये कंडीशन। प्रोडक्ट किया इनका आपस में, देख लीजिए। तो ये निकलने के बाद हमने इसे इस तरीके से ब्रेक कर लिया, ब्रेक करना आप जानते हैं। तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं इनका अलग अलग हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है टी की फॉर्म में, और टी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में। साइन पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ टी दे रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स हर जगह पुट कर दिया, तो देख लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसने बोल रखा है ज्ञात करें वह बिंदु ज्ञात करें जो रेखा वृत्त, ठीक है, मतलब ये रेखा है, ये वृत्त है, ठीक है। तो ये रेखा हो गई, ये वृत्त हो गई, इनको प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये सर्कल है, इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपसे बोल रहा है प्रतिच्छेद करेगी तो गाइस जाहिर सी बात है 2 बिंदुओं पे काटेगी। अगर स्पर्श करती तो एक ही पॉइंट पे स्पर्श करती, और सिर्फ प्रतिच्छेद बोला है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, आप देखिए मैं सेंटर से गुजारूँ चाहे कहीं से गुजारूँ, प्रतिच्छेद मतलब ऐसे भी करके जाएगी तो भी 2 पॉइंटों पे कट कर रही है ना इसे। अगर मैं कहीं से भी निकालूँ इसे 2 पॉइंटों पे कट करके जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो अगर स्पर्श करती है तो क्या होता है, स्पर्श कर रही है तो मतलब सीधा आप क्या करेंगे, इसके स्पर्श पे निकाल देंगे इस तरीके से, मतलब जैसे आप लेके आएंगे बिल्कुल इसके स्पर्श में, ऐसे एक पॉइंट पे क्लिक करके जाएगी ये, ठीक है। तो इसने पूछा है प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा।
तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, क्वेश्चन सेकंड, ये रेखा की इक्वेशन है, ये वृत्त की इक्वेशन है। तो हमने क्या रेखा से निकाला y की वैल्यू, y की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में क्या है पुट कर दी, तो सेकंड में पुट कर दी तो आपके सामने ये निकल के आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपकी दो वैल्यू निकल के आती हैं x की, एक तो जीरो आती है कंडीशन, ये जीरो कब हो सकता है, ये प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या फिर इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये तभी जीरो हो सकता है वरना जीरो नहीं होगा। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हुआ, तो ये एक जगह से जीरो आएगी, एक जगह से टू आएगी। तो अब क्या करेंगे हम, जब मान के चले हम अगर x की वैल्यू जीरो है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए। जो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी ना टू के इक्वल। तो अगर x को जीरो मान के चलते हैं, जीरो पुट कर दिए तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, टू निकलेगी, y की वैल्यू टू, तो क्या निकलेगा, एक पॉइंट ये निकलेगा। अगर आप लेके चलते हैं x की वैल्यू टू तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो, तो अब दूसरा पॉइंट ये आया। तो उसने यही तो पूछा था प्रतिच्छेद कितने बिंदु होंगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु जब भी पूछेगा तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपकी निकल के आ चुकी है। तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकला, ये निकला। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है tan 62 इक्वल टू दे रखा है P अपॉन में Q। गाइस आपको बता दूं, जब भी आपके सामने जैसे अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है tan 28 का, तो गाइस इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, सीधा ये हो जाएगा Q अपॉन P। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 62 को अगर ऐड कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, 28 और 62 को अगर 90 बनता है, मतलब इसका अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, तो आप इसका इसी तरह से रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा आंसर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यहीं आपसे बोल दूँ tan 60 की बताइए, तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है एक तरह से, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, यही निकल के आता है। और गाइज ऐसा tan के अंदर ही अलाउड होता है, आप कहीं साइन में करने लग जाओ या कॉस में करने लग जाओ, ऐसा साइन कॉस में मत करिएगा, ऐसा tan के अंदर ही इंक्लूड, tan के अंदर ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है 6 मीटर लंबे एक लंबवत खंबे की परछाई की लंबाई दे रखी है इतनी, मतलब एक लंबा है 6 मीटर लंबा खंबा है मीटर, और ये दे रखी है इसकी परछाई की लंबाई, आपसे पूछ रहा है ये कोण क्या बनेगा। बस चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये मान लिया इसकी लंबाई, इसकी परछाई है, मतलब ए बी का इसकी लंबाई है पोल की, और ये आपकी परछाई की लंबाई, परछाई की लेंथ है, ये रही यहाँ पे डिस्टेंस जो दे रखी है आपके सामने, बी सी की लंबाई क्या दे रखी है 2√3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 6 है, आधार की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखो 2 से इसे काटा 3 टाइम्स कटेगा तो 3/√3 आएगा, और √3 से अगर इसे काटेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। अब आप कोई फ्रेंड बोलेगा कि आपने इसे काटा तो √3 कैसे हो गया, तो ये देखिए गाइस, जब भी आपके सामने √3 इंटू √3 होता है तो क्या होता है, ये 3 के इक्वल होता है। अब आप बोलेंगे 3 के इक्वल कैसे हो गया भाई, देखिए कैसे, √3 इंटू √3, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1/2 प्लस 1/2 ये बनता है आधा प्लस आधा, एक हो जाता है ना, तो 3 की पावर 1 तो क्या आया 3 आएगा, इस तरीके से आया। तो आप समझ लीजिए √3 इंटू √3 और नीचे दे रखा √3, तो एक रूट से एक √3 कट गया, बचा के आपके सामने √3, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, थीटा क्या आया 60, तो आपका आंसर जो निकल गया है क्या आया 60। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।